नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। आप सबको पता है कि कल एमपी पुलिस का रिजल्ट आया। एमपी पुलिस का जब रिजल्ट आया तो परसेंटाइल के आधार पर व्यापम ने रिजल्ट दिया, जिस कारण हज़ारों बच्चों को नुकसान हो गया। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इस परसेंटाइल के कारण उनका सिलेक्शन रुक गया। उनके नंबर ज़्यादा थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उनके दोस्त का नंबर कम था लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया। इसका एक एक कारण है परसेंटाइल। तो इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम परसेंटाइल के बारे में बताएंगे। अगर आपको एकदम परसेंटाइल का अगर आपको पी भी नहीं पता तो आप पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा परसेंटाइल अच्छे तरह से समझ जाएंगे। अपने दोस्त को भी अगर आप समझाना चाहेंगे परसेंटाइल क्या होता तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने दोस्त को अच्छे से परसेंटाइल के बारे में समझा सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, भैया मेरे इतने नंबर थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बधाई। चलिए बात कर लेते हैं। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर में दोबारा एमपी पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी। आप अच्छे से प्रयास कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है परसेंटाइल। देखिए, जब कल व्यापम ने आपका रिजल्ट दिया तो उसमें एक पीडीएफ भी दिया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि अनुसार कुंजी समिति के निर्णय के अनुसार उपरांत परसेंटाइल के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। यानी किसके आधार पे? परसेंटाइल के आधार पे आपका परीक्षा परिणाम तैयार किया गया। यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा है, परसेंटाइल के आधार पे आपका परीक्षा परिणाम तैयार किया गया। तो ये परसेंटाइल क्या होता है, चलिए इसको अच्छे से एकदम जीरो से आपको मैं समझाता हूँ कि परसेंटाइल होता क्या। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं परसेंटाइल की परिभाषा से। इस परिभाषा को पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं कि परसेंटाइल होता क्या। तो इसको मैं उदाहरण तरीके से समझाता हूँ। ये सांख्यिकी का शब्द है जो बताता है कि कोई व्यक्ति स्कोर कुल लोगों में से कितनों से आगे है। ये इसका मतलब परसेंटाइल की परिभाषा हो गई। यहाँ से आपको कुछ भी समझ में ना आया होगा। चलिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि परसेंटाइल होता क्या है। देखिए, जैसे कि अगर किसी का 90 परसेंटाइल है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि 100, अगर मान लीजिए 100 लोगों ने पेपर दिया और आपका जब रिजल्ट आया तो आपके रिजल्ट में 90 परसेंटाइल दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 90 लोगों से बेहतर प्रदर्शन किया। यानी 100 बच्चे अगर पेपर दिए हैं, अगर आपका 90 परसेंटाइल है तो इसका मतलब ये है कि आपने 100 में से 90 बच्चों से अच्छा प्रदर्शन किया है। आपसे आगे सिर्फ 10 लोग हैं और आपसे पीछे 90 लोग हैं। आपसे आगे अगर 100 लोग हैं, 90 अगर आपका परसेंटाइल है तो आपसे आगे कितने लोग बचे? सिर्फ 10 लोग। और आप कितनों से आगे? आप 90 लोगों से आगे हैं। यहाँ भी आपको समझ में ना आएगा। आपके एमपी पुलिस के रिजल्ट में जो परसेंटाइल दिया उसके आधार पे एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि एमपी पुलिस का रिजल्ट किस आधार पे तैयार किया गया है। मान लीजिए किसी परीक्षा में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1000 छात्र हैं, लेकिन जो राहुल नाम का व्यक्ति है उसका परसेंटाइल कितना है? 75। राहुल ने 750 छात्रों से ज़्यादा अंक प्राप्त किए और 250 छात्र उससे आगे। यहाँ भी आपको अगर समझ में ना तो चलिए देखिए, अब देखिए एमपी पुलिस की परीक्षा में जो परसेंटाइल लगाए उसके आधार पे आपको समझाते हैं। मान लीजिए एमपी पुलिस की परीक्षा है, कुल उम्मीदवार कितने हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1 लाख लोगों ने मान लीजिए पेपर दिया। पहला एग्जाम्पल ये कि अगर आपका स्कोर 72 बन रहा है और आपका परसेंटाइल व्यापम ने कहा कि हमारे अनुसार आपका परसेंटाइल बन रहा है 87। आपका स्कोर कितना है? 72। और व्यापम ने कहा कि राहुल नामक जो व्यक्ति था उसका परसेंटाइल बन रहा है 87। इसका मतलब क्या है कि राहुल ने 1 लाख में से 87,000 उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक लाए हैं। यानी 1 लाख लोगों ने जब पेपर दिया तो राहुल नाम को जो व्यक्ति था उसने 87,000 लोगों से ज़्यादा नंबर लाया। यानी जो राहुल के जो 72 नंबर थे वो 87,000 लोगों से ज़्यादा थे। एक बार पुनः सुनिए, अगर 1 लाख लोगों ने पेपर दिया तो राहुल के जो 72 नंबर थे वो 87,000 लोगों से ज़्यादा थे। राहुल के जो नंबर थे सिर्फ 13,000 लोग सिर्फ राहुल से आगे थे। यानी राहुल से पीछे 87,000 लोग थे लेकिन राहुल से आगे सिर्फ 13,000 लोग थे। ये एक डाटा के अनुसार 1 लाख का हो गया। मान लीजिए इसी प्रकार 10 लाख का भी आप बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, इसका तो हमने बता दिया, 100 पे समझिए। मान लीजिए अगर राहुल पाता है 72 नंबर और राहुल लाता है
राहुल के परसेंटाइल बनते हैं 87 परसेंटाइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल से 100 में से 87 लोग पीछे हैं और राहुल से आगे कितने हैं? राहुल से आगे सिर्फ 13 लोग हैं। एक और एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए 100 लोगों ने पेपर दिया और राहुल के नंबर कितने बन रहे हैं? राहुल के नंबर बन रहे हैं 80। तो राहुल के अगर परसेंटाइल कितने बन रहे हैं? 80 परसेंटाइल बनना। तो इसका मतलब ये है कि 100 में से राहुल में 80 राहुल से 80 लोग पीछे हैं और राहुल से आगे सिर्फ 20 लोग हैं। उम्मीद करते हैं आपको परसेंटाइल अच्छे से समझ के आ गया होगा। आप चलिए देखते हैं कि इसका जो एमपी पुलिस का रिजल्ट है उस पर कट ऑफ पे इसका असर क्यों पड़ा। सबसे पहले देखिए कि पहले परसेंटाइल के आधार पर रैंक बनती है, फिर उसी रैंक से तय होता है कि फिजिकल मेरिट लिस्ट में कौन जाएगा। ये हमने आपको बता दिया कि परसेंटाइल के आधार पे आपका रिजल्ट बना, तो उसी के आधार पे तय हुआ है कि फिजिकल और मेरिट लिस्ट में कौन आगे जाएगा। इसलिए जो कभी कभी कम नंबर वाला चयनित हो जाता है और ज़्यादा नंबर वाला बाहर रह जाता है। ये बहुत से अभ्यर्थियों के साथ हुआ है और बहुतों की शिकायत है कि मेरे दोस्त का कम नंबर था तो उसका सिलेक्शन हो गया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका एक ही कारण है परसेंटाइल। ये परसेंटाइल पेपर अलग अलग शिफ्टों में होता है, ये आपको पता है। कठिनाई के आधार पर सबकी कठिनाई अलग अलग होती है, इसलिए नार्मलाइजेशन और परसेंटाइल लगाया गया। जब पेपर अलग अलग शिफ्ट में हुआ तो मान लीजिए आपके दोस्त का जो पेपर हुआ अलग शिफ्ट में हुआ और आपका पेपर अलग शिफ्ट में हुआ, अगर उसकी शिफ्ट कठिन रही होगी तो उसका परसेंटाइल अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपकी शिफ्ट सरल रही होगी तो आपका परसेंटाइल थोड़ा अपने दोस्त की तुलना में थोड़ा कम रहा होगा। इसीलिए आपके दोस्त को फ़ायदा हो गया और आपका नुकसान हो गया। इसलिए नार्मलाइजेशन और परसेंटाइल के आधार पर ये रिजल्ट बना हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये परसेंटाइल वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग जिनका इस बार चयन है उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मार्च में भी आपके जेल पहरी की पेपर होने वाला है, इसलिए जेल पहरी की तैयारी में अभी से लग जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन के मात्र 40 दिन बाद आपका पेपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं भैया मेरे इतने नंबर थे उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।